हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2018 के उन 5 शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका पर्यायवाची पूछा जाता है। ट्रिक्स के साथ जानेंगे ताकि रटने की आवश्यकता ना पड़े। पहला शब्द था बादल। बादल का पर्यायवाची क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि हम पानी का पर्यायवाची जान जाते हैं तो हमें कमल का और बादल का जानने की आवश्यकता ही नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद हम लोग जान जाएंगे। जैसे पानी के लिए क्या कहते हैं, देखिए, नीर मतलब पानी, जल मतलब पानी, अम्बु मतलब पानी। ठीक है ना। अब 3 देखते हैं, वहां तो 2 ही पूछा जाता है लेकिन हम लोग 3 ध्यान में रखते हैं। नीर मतलब पानी हुआ, नीरज यदि उसमें ज लगा देंगे मतलब जन्म लेने वाला, नीरज तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीरज मतलब कमल। जलज, जलज किसे कहेंगे, जल में जन्म लेने वाला मतलब कमल। अम्बुज, अम्बुज मतलब क्या हुआ, कमल। तो इस तरह से कमल का पर्यायवाची हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। नीर जो है, जल जो है, उसके पर्यायवाची में हम लोग ज लगा देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ड लगा देते हैं। यदि इसमें हम द लगा देते हैं, जैसे नीरद कह देते हैं, नीरद। नीरद मतलब क्या हुआ, बादल। ठीक है ना, जहां पानी इकट्ठा होता है, किसमें होता है, बादल में होता है। तो उसी प्रकार से जलद मतलब बादल, अम्बुद मतलब बादल। तो इस तरह से फ्रेंड्स बादल का पर्यायवाची क्या हुआ, देखिए, जलद, नीरद, अम्बुद। तो हम एक पर्यायवाची यदि जान गए, ठीक है, इसका तो हम आसानी से पानी का पर्यायवाची और साथ ही साथ यहाँ पे कमल का पर्यायवाची आराम से बना सकते हैं। उसी प्रकार जीव क्या करता है, किसी भी रस की अनुभूति, उसका ज्ञान, खट्टा है, मीठा है, तीता है, होता है ना, रस का ज्ञान मिलता है तो रसज्ञ, रस का ज्ञान कराने वाला। रसना, ठीक है ना, रसना। साथ ही जिह्वा तो होता ही है, इसको तुम जानते ही है। तो रसज्ञ, रसना, जिह्वा, जीव के लिए हो गया। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, ठीक है ना, सोम रस को हम लोग सोचते हैं ना कि शराब के लिए आएगा, लेकिन वो अमृत के लिए आता है। ठीक है ना, सुधा, सोम, पीयूष। सूर्य दिन से संबंधित है तो दिनकर, दिवाकर, भानुमति का पिटारा, ठीक है ना, भानु, सविता, ये सब सूर्य का हो गया। दिनकर, दिवाकर, भानु। और फ्रेंड्स बहुत ध्यान से हमें पर्यायवाची शब्दों को जानना है, क्योंकि अक्सर यह जो है ना रिपीट किया जाता है, बहुत बार होता है। यदि हम 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से अच्छी तरह से जान लें, विद ट्रिक्स समझ लें, तो फिर हमें इसे रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम आसान तरीके से उसे बना सकते हैं। परिवार के लिए कुटुंब, घराना, खानदान। कुटुंब, घराना, खानदान। तो फ्रेंड्स बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि हम जानते रहते हैं लेकिन जब पूछा जाता है तो बिल्कुल उस समय याद ही नहीं आता। लेकिन इस तरह से हम लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो अपने आप खुद ब खुद याद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।